एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन उसका मन बहुत साफ था। उसके पास न बड़ी जमीन थी, न व्यापार, न कोई बड़ी नौकरी। उसके पास केवल दो चीजें थी, एक मेहनत करने वाला मन और भगवान के प्रति गहरी श्रद्धा। हर सुबह वह उठकर मंदिर जाता, हाथ जोड़ता और कहता, हे भगवान, मुझे रास्ता दिखाइए। मैं थक सकता हूँ पर हार नहीं मानूंगा। मोहन के पिता बचपन में ही चल बसे थे। माँ घरों में काम करके किसी तरह घर चलाती थी। मोहन भी पढ़ाई के साथ खेतों में मजदूरी करता था। कई बार ऐसा होता कि पेट भर खाना नहीं मिलता, लेकिन फिर भी वह शिकायत नहीं करता। वह कहता, भगवान ने मुझे जीवन दिया है तो इस जीवन का कोई न कोई उद्देश्य जरूर होगा। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते हुए कहते, इतनी मेहनत करके भी क्या मिलेगा, किस्मत साथ नहीं है तो कुछ नहीं होगा। लेकिन मोहन के मन में एक बात पक्की थी, किस्मत से पहले कर्म आता है और कर्म से पहले विश्वास। वह जानता था कि भगवान उन लोगों की मदद करते हैं जो खुद अपने कदम बढ़ाते हैं। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। कुएं सूखने लगे, खेतों में दरारें पड़ गई और किसान चिंता में डूब गए। मोहन की माँ भी बहुत परेशान थी। घर में अनाज कम था, ऊपर से कर्ज बढ़ता जा रहा था। कई लोगों ने गांव छोड़ने का मन बना लिया। हर चेहरे पर डर था, हर घर में चिंता थी। मोहन की माँ ने एक दिन रोते हुए कहा, बेटा, अब शायद हमें भी गांव छोड़ देना चाहिए, यहाँ कुछ बचा नहीं। मोहन ने माँ का हाथ पकड़ा और बोला, माँ, जब तक भगवान है तब तक उम्मीद भी है। हम भागेंगे नहीं, हम मेहनत करेंगे और प्रार्थना भी करेंगे। उस रात उसने मंदिर में जाकर भगवान के सामने दिया जलाया। वह बहुत देर तक बैठा रहा। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन उसके मन में शिकायत नहीं थी। वह भगवान से बोला, हे प्रभु, मैं अपनी पूरी शक्ति से प्रयास करूंगा, बस मुझे सही दिशा दीजिए। अगर यह परीक्षा है तो मुझे इसे पार करने की शक्ति दीजिए। अगले दिन उसके कुछ युवकों को इकट्ठा किया। उसने कहा कि अगर कुएं का पानी कम है तो नई जल व्यवस्था बनानी होगी। अगर खेत सूख रहे हैं तो मिलकर नहर जैसी छोटी व्यवस्था करनी होगी। लोग पहले हंसे, फिर सोचने लगे और फिर कुछ लोग उसके साथ जुड़ गए। मोहन ने दिन रात काम शुरू कर दिया। वह खेतों में भी जाता, पत्थर उठाता, मिट्टी हटाता और लोगों को साथ लेकर जल संचय की छोटी छोटी योजनाएं बनाता। उसके चेहरे, हाथों में छाले पड़ गए, पीठ दुखने लगी, लेकिन उसका विश्वास नहीं टूटा। वह हर सुबह काम शुरू करने से पहले अब भगवान का नाम लेता। कई बार ऐसे मौके आए जब काम रुकने लगा। कभी मजदूर नहीं मिलते, कभी सामान कम पड़ जाता, कभी बारिश की उम्मीद टूट जाती, लेकिन मोहन हर बार कहता, धैर्य रखो, ईश्वर देर कर सकता है लेकिन अंधेर नहीं करता।